जयपुर में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 23 मार्च तक बैठक चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी इसमें शामिल। बेंगलोर की चन्नेनहल्ली स्थित जन सेवा विद्या केंद्र परिसर में बैठक में गत वर्ष 2024 से 25 का कार्यव्रत रखा जाएगा और उस पर समीक्षात्मक चर्चा के साथ ही विशेष कार्यों का निवेदन भी होगा। आगामी विजयदशमी 2025 को संघ अपने 100 वर्ष पूरा कर रहा है। ऐसे में विजयदशमी 2025 से 2026 तक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। शताब्दी वर्ष के कार्य विस्तार की समीक्षा के साथ विभिन्न कार्य एवं आयोजन और अभियानों की रूपरेखा भी तैयार होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर सह सर कार्यवाहक मुकुंद कुमार ने प्रेस वार्ता की। चलिए अधिक जानकारी लेंगे सीनियर रिपोर्टर और हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा बैंगलोर से सीधा लाइव जुड़ रही है। डिंपल का रुख कर लेते हैं। डिंपल, अभी कुछ देर पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आप जानकारी दे रही थी कि 3 दिन बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां ये पूरी बैठक हो रही है। जी हाँ, क्योंकि अब बैंगलोर में आपकी मौजूदगी है। विस्तार से एक बार फिर से समझना चाहेंगे डिंपल, पहले दिन क्या रहने वाला है, दूसरे दिन क्या रहने वाला है और 3 दिन क्या रहने वाला है, और 3 दिनों के बाद क्या इम्पैक्ट हमें नजर आएगा? देखिए इंदु, बिल्कुल जो कि संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है वो आज से शुरू हो गई है। 21 से 23 मार्च तक ये बैठक चलेगी। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि हर साल जो 4 बैठकें होती है संघ की, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये होती है। और कुछ ही देर पहले जो प्रेस वार्ता की गई, जो सह सर कार्यवाह हैं मुकुंद कुमार और जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील आंबेकर, उन्होंने प्रेस वार्ता की और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। क्योंकि देखिए ये वो बैठक है जिसमें पूरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और आगामी वर्ष जो कि अब से शुरू होगा, पूरे साल भर की वार्षिक रिपोर्ट तैयार भी की जाती है। और अब तक की जो वार्षिक रिपोर्ट रही है उसका फीडबैक लिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जिस तरीके से संघ, क्योंकि बताया जिस तरीके से जो सह सर कार्यवाह थे मुकुंद कुमार, उन्होंने बताया कि कैसे एक्सपेंशन हुआ है। क्योंकि 100 वर्ष जो शताब्दी वर्ष है संघ के वो पूरे हो रहे हैं, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि उत्साह है, लेकिन वो सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं बल्कि एक्सपेंशन यानी विस्तार के तौर पर मनाया जाएगा। संघ का विस्तार कैसे हो, किस तरीके से हो, आगामी 100 वर्ष पर उसी को सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाएगा। कैसे संघ विस्तार करे और संघ का ग्राउंड जीरो पर कैसे फैले, इसको लेकर मुख्य रूप से इस पर फोकस किया जाएगा इस बैठक में, 3 दिवसीय बैठक में। और कई जो मुद्दे, देश की वर्तमान स्थिति है, जब भी संघ की बैठक होती है तो देश की वर्तमान स्थिति पर जरूर चर्चा होती है, लेकिन जो बाकी बैठकें होती है उनमें ज्यादा जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा होती है। लेकिन ये वो बैठक होती है जिसमें देश के वर्तमान हालात क्या है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर संघ भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहा, चाहे मणिपुर हिंसा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अलग अलग जगहों पे जैसी जैसी स्थिति पाई गई है उनके सुधार के लिए आगे कैसे किया जा सकता है। क्योंकि सोशल एक्टिविटी हो, एजुकेशन हो या फिर मेडिकल हो, इन सभी सेक्टर में अलग अलग जो संघ के सह संगठन है वो कार्य करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जिस तरीके से प्रवास करते हैं, और आपको बता दें कि जैसे पूरे वर्ष भर जो संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रवास रहते हैं, जैसे अगर पिछले साल की बात करें या जो 2024 की बात करें तो उन्होंने कश्मीर की, कन्याकुमारी की और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ऐसी कई जगह है जहां पर प्रवास उन्होंने किया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग समुदाय के लोगों से वो मिले और स्वयं सेवकों से वहां पर जाकर बातचीत की। और ये भी कहा जा सकता है, और देखिए एक और खास बात बताई कि 2500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं। पिछले 2 साल पहले, 2 से 2.5 साल पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे कुछ युवाओं को संघ में शामिल किया था जो अपना घर बार छोड़कर पूरी तरह से संघ के विस्तार के लिए कार्य कर रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से संघ कार्य करे, उसको लेकर काम करे। और ऐसे 2500 से ज्यादा युवा हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं और जो संघ के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और एक्सपेंशन की जहां पर बात की जा रही है कि हर 1 साल में, जैसे पिछली बार भी जब ये बैठक हुई थी तो उसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो संघ का जो विस्तार है वो होगा और कैसे 10,000 से ज्यादा, क्योंकि जैसे संघ की जो शाखा है उनको लेकर किस तरीके से विस्तार होगा। क्योंकि 3 दिवसीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नागपुर कार्यालय जाएंगे और वहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो 8-10 दिन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे संघ प्रमुख मोहन भागवत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी की मुलाकात हो। यहाँ पर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी होंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। और जहाँ पर चर्चा है भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो ऐसे में इन्हीं चर्चाओं के बीच इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखा जा रहा है, ताकि क्या होगा इस बैठक में, वार्षिक रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाएगी, देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी और अलग अलग क्षेत्रों में जहां संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वहां पर किस तरीके का फीडबैक है। अगर फीडबैक अच्छा है तो उन्हें यथावत रखा जाएगा, उनकी जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर किसी तरीके का कोई चूक कहीं पर पाई जा रही है, उतना जो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, तो उनकी जिम्मेदारियों में फेरबदल किया जाएगा। इंदु, तो ये खास तौर पर ये कहा जा सकता है इस 3 दिवसीय बैठक का मेन एजेंडा जो ये है, बैठक का की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत भी की जाए और आगामी वर्ष की जो कैसे कार्य योजना रहने वाली है संघ की वो भी हो। और पॉलिटिकल, अगर ये कह सके राजनीतिक दृष्टि से कहें तो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संघ का बहुत बड़ा रोल होता है जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई फेरबदल होता है या किसी नए पद पर कोई व्यक्ति आसीन होता है तो उसको लेकर भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में संघ की ये बैठक, जब ऐसी चर्चाएं हो कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तब ये बैठक होना जाहिर तौर पर बड़ी बात भी है। और जैसे कि कई राज्य ऐसे भी है जहां पर संगठन महामंत्रियों के पद भी खाली भी हैं और कई बदले भी जाने हैं, तो ऐसे में उन जिम्मेदारियों का फेरबदल भी होगा। किस तरीके से कौन किस जिम्मेदारी के लायक है, काबिल है, उसे वहां लगाया जाएगा और उन जिम्मेदारियों के फेरबदल के लिए जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वही इस पर फैसला लेते हैं। और पिछली बार यही वो बैठक है जब सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले फिर से सर कार्यवाह के तौर पर चुने गए थे। तो इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाता है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे संगठन की दृष्टि से हो, क्योंकि पिछले दिनों में लोकसभा चुनावों के आसपास अगर ये कह सकते हैं किस तरह की चर्चाएं आई, जैसे संघ और बीजेपी के जो रिश्ते बिगड़ने की बात कही जा रही थी, तो ऐसे में अब ये बैठक होना और बीजेपी के लोगों का इसमें शामिल होना, संगठन महामंत्रियों का इसमें शामिल होना, अध्यक्ष का इसमें शामिल होना, तो ऐसे में वो बेहतर समन्वय कैसे स्थापित करे। और ये मैसेज पहले भी संघ दे चुका है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर जो संघ की और बैठकें होती हैं उनमें ऑफिशियल तौर पर नहीं बताया जाता है कि आखिर बीजेपी से कोई शामिल हुआ है या नहीं हुआ है। विविध संगठन के हैं, संघ के विविध संगठनों में है भाजपा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बताया जाता है। लेकिन अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा वो बैठक है, क्योंकि पिछली बार भी नागपुर में जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल हुए थे इस बैठक में, और इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो यहाँ पर शामिल होंगे इस बैठक में। और जो तमाम चर्चाएं हैं उनको लेकर, तमाम जो बातें हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चाएं की जाएगी, देश की वर्तमान स्थिति पर भी बात की जाएगी, किस तरीके से आगे क्या जो नए जो नाम है जो रेस में है कई तरीके से, क्योंकि संघ जब भी किसी पद पर किसी व्यक्ति को आसीन करता है तो पूरा बैकग्राउंड चेक करता है, कौन कैसा किस पृष्ठभूमि से आता है, किसका किस जगह पर अनुभव ज्यादा है, कौन किस तरीके से काम करेगा, उसका उनका जो समन्वय स्थापित करने का तरीका है वो कैसा है। तो ऐसी चीजों को लेकर भी संघ पूरी तरह से एक्टिव रहता है। तो ऐसे में क्या स्टैंड रहता है संघ का भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, कौन सा नाम है जिस पर मोहर लगती है, इसमें संघ का बड़ा रोल होता है। इंदु, तो कहा जा सकता है कि 3 दिवसीय बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए भी और संघ के लिए भी, क्योंकि संघ संगठन का विस्तार भी और साथ ही साथ संगठन के विस्तार की जहां बात आती है तो उसमें बीजेपी का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, आप डिम्पल समझा भी रही है कि किस तरह से यहाँ पे जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर बने, उसकी भी कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। डिम्पल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक के बाद नागपुर जाएंगे, सरसंघचालक मोहन भागवत से मिलेंगे, उसके भी अपने मायने हैं। तो लगातार जो है आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये 3 दिवसीय बैठक। और चलिए